नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आजाद और आप देख रहे हैं वीके। तो अनुकंपा के बारे में मैंने बहुत सारी जानकारियां आपको दी थी, लेकिन उस जानकारियों में कुछ चीजें और भी ऐड कर ले और जो आपने पहले किया था उनमें कुछ चीजों को आप खत्म कर ले। पर बिहार सरकार ने 1991 का जो अनुकंपा का रूल रेगुलेशन था उसमें बहुत सारी चेंजिंग की। पहले ये था कि अनुकंपा का हक आप डिमांड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब कोरोना काल आया सरकार को लगा कि नहीं, अनुकंपा का हक देनी चाहिए। ये लोगों के साथ एक मर्जी है जो खुद भारत के कानून ने उन्हें दिया है, ये हक उनको खत्म नहीं करनी चाहिए। तो इसको लेके बिहार सरकार ने अपने कुछ रूल रेगुलेशन बनाए और उसमें बहुत सारी चेंजिंग की। चेंजिंग में फर्स्ट ये है कि अनुकंपा का डिमांड करने वाले जो होंगे बेवा या उनके बाल बच्चे, वो 25 साल तक कर सकते हैं। मैंने बताया था कि आप सिर्फ 5 साल डिमांड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये 25 साल तक आप डिमांड कर सकते हैं, मृत्यु के 25 साल तक। साथ ही साथ जो जिस पोस्ट का डिमांड कर रहे हैं, अगर उनकी उम्र 18 से कम है तो उसे बहाल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर उनकी उम्र 18 पार है लेकिन उनके सर्टिफिकेट कुछ कम है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई मैट्रिक का डिमांड कर रहा है लेकिन मैट्रिक के पोस्ट पे बहाल होने के लिए उसके पास सिर्फ 9th का ही सर्टिफिकेट है, तो वो 10th पे बहाल किया जा सकता है। और साथ ही साथ कमेटी उन्हें मौका देगी 1 साल के लिए कि वो मैट्रिक की तैयारी कर लें। का प्रावधान अब के जो 2021 में अनुकंपा का रूल रेगुलेशन बना था, एक बहुत सारी जानकारी जो मैंने पहले आपसे शेयर किया था, ये 2 नई चेंजिंग जो मैंने आपको नहीं बताया था ये बता दिया। साथ ही साथ आपका बहुत ज्यादा कमेंट, आप यकीन मानिए मैंने कई मिनिस्टर से 2 दिन पहले बात की इस सिलसिले में और उन लोगों से भी बात की जो मदरसा के जानकार हैं और मदरसा से मोहब्बत रखते हैं, और उन तमाम मुस्लिम एमएलए जिनसे हमारी बात हो सकती थी उन लोगों से भी मैंने बात की कि जल्द से जल्द इस बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में चेयरमैन की बहाली हो, सरकार पे इसके लिए आप जोर बनाएं। लेकिन सबों ने यही कहा कि हम लोग लगातार इसके प्रयास के लिए हैं और कई लोगों का नाम आ चुका है, लेकिन उसको चुनना एक जरा मुश्किल वक्त है। एक उनको चुन के किसी एक को डिसाइड करना ये जरा मुश्किल है सरकार के लिए, क्योंकि इसकी बात 2 पहिया की सरकार है, एक किसी और को कह रही है और एक किसी और को कह रही है। मसला यहाँ फंसा हुआ है। मैंने बिहार के उच्च प्रशासनिक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ कमांड से कई लोगों से उसमें भी मैंने बात की कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को आपने क्या नजरअंदाज कर दिया है या उसे भूल गए हैं। तो सबने कहा कि नहीं, उसे मैंने भूला नहीं है, बल्कि उस पर लगातार मेरी प्रयास चल रही है। और उन्होंने भी यही कहा कि 2 पहिए की सरकार है, एक किसी और के बारे में कह रही है और एक किसी और के बारे में। मसला यहाँ आकर रुका हुआ है, लेकिन ये भी जल्दी बिहार दिवस के बाद उन्होंने कहा था कि बिहार दिवस के बाद ये मसला जल्दी सुलझा लिया जाएगा और किसी एक को डिसाइड करके बना दिया जाएगा। और साथ ही साथ बिहार की हुकूमत को उन तमाम मुस्लिम लीडरान और मदरसे के प्रिंसिपल, सदर, सेक्रेटरी, टीचर्स और स्टूडेंटों का ये कहना है कि जिस तरह बिहार दिवस में मैट्रिक और इंटर में फर्स्ट होने वालों को बुला के सम्मानित किया जाता है, उसी तरीके से बिहार दिवस के मौके पे या बड़े फंक्शन के मौके पे उन गरीब मुस्लिम बच्चों को भी बुलाया जाए, क्योंकि उस्तानिया और फुकानिया ये भी एक एग्जाम है और ये उसी तरह का एजुकेशन है जिस तरीके से हमारे स्कूलों में दी जाती है। इसलिए उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना करके इक्वलिटी दोनों को प्रोवाइड कराई है। स्टूडेंट जो पास होता है मैट्रिक में या इंटर में, उन्हें बिहार दिवस पे बुला के आप उन्हें सम्मानित करते हैं, ये उनको सम्मान करनी चाहिए। इससे बिहार के एजुकेशन स्तर अच्छा होगा, सुधरेगा, बच्चों के अंदर पढ़ने की ज्यादा से ज्यादा ललक पैदा होगा। लेकिन जो दूसरा डिपार्टमेंट है, जो उर्दू डिपार्टमेंट है या संस्कृत डिपार्टमेंट है, उसके बच्चों को बुला के आप अगर सम्मानित नहीं करते हैं, हौसला किस तरह कम होगा और उनके जो पढ़ने का ललक है, जोश है, वलवला है, वो किस तरह कम होगा, ये आप अच्छी तरह जान सकते हैं। इसलिए एक राज्य में आप मुख्यमंत्री हैं तो उनके भी हैं और इनके भी हैं, और ये डिपार्ट जितने भी एजुकेशन के डिपार्ट है, खा वो संस्कृत बोर्ड हो या फिर मदरसा बोर्ड हो या अन्य कोई भी विभाग हो, वो तमाम के तमाम एक स्टूडेंट है और आपके नजदीक सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को सम्मान करने और बिहार को आगे बढ़ाने का सोच होनी चाहिए। न मेरे बहुत से अररिया, पूर्णिया, कृष्ण, कटिहार के साथी जिन्होंने मुझे कमेंट के जरिए व्हाट्सएप पे और फोन करके अख्तरुल ईमान तक अपनी बातें पहुंचाने को कही है। अख्तरुल ईमान साहब, अगर आप मेरी वीडियो देखें तो उनकी बातों को आप बरोकार लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कीजिएगा। उनका यह है कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में
जल्द से जल्द नए चेयरमैन को बहाल किया जाए, क्योंकि बहुत से टीचर्स का काम रुका हुआ है, मदरसे के एजुकेशन अभी ठप पड़े हुए हैं, बहुत से मदारिस में किताबें नहीं पहुंच रही हैं। तो उन लोगों का डिमांड है कि आप इन बातों को सदन में भी उठाएं और साथ ही साथ इस सिलसिले में बिहार हुकूमत से आप मिले और उनके इस गंभीर मसले को हल करने की कोशिश करें।